बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आया हूँ। इस रेसिपी में हम आपको कोफ्ता कड़ी यानी कोफ्ते का सालन बनाने की रेसिपी देंगे। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि इनसे कोफ्ते टूट जाते हैं, सही नहीं बन पाते। कौन सी ऐसी वो गलतियाँ करते हैं जिससे कोफ्ते टूटते हैं, और कौन से ऐसे टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करके ना तो कोफ्ते टूटेंगे और ना ही इनकी शेप ख़राब होगी। और साथ साथ आपको परफेक्ट ग्रेवी यानी शोरबा बनाने का तरीका भी बताऊंगा, डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास है 800 ग्राम चिकन कीमा। इस कीमे को हमने 3 से 4 दफ़ा मशीन में से निकलवा लिया था। आप इसकी जगह मटन या बीफ का कीमा भी ले सकते हैं। इस कीमे के अंदर एक ग्रेट किया हुआ प्याज ऐड करेंगे, जिसका हमने दबा के पानी अच्छी तरह से निचोड़ लिया था। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 चॉप की हुई ग्रीन चिलीज़। 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, और बाइंडिंग के लिए 2 टेबलस्पून भुना हुआ चने का आटा ऐड करेंगे। अगर आपके पास चने का आटा नहीं है तो आप इसमें 2 टेबलस्पून बेसन भून के ऐड कर लीजिएगा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ताकि कीमा और स्पाइसेस एक जान हो जाएं। दोस्तों, इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा जो काम है पसंद आता है। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है। अब हाथों को वॉश करके ऑयल से ग्रीसी कर लेंगे ताकि जब हम कोफ्ते बनाएं तो कीमा हमारे हाथों के साथ चिपके ना, और कोफ्ते जो हैं परफेक्ट शेप बन के तैयार हो जाएं। तो इस तरीके से आपने बैटर लेके कोफ्ता तैयार करना है। बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएगा, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो ये देखें, एक तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम सारे तैयार कर लेंगे, और तैयार करने के बाद आधा घंटा के लिए फ्रिज के अंदर छोड़ देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर पैन में ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल को गर्म कर लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ बारीक कटे हुए प्याज, साथ ही 10 से 12 जवे लहसुन के, और 1 इंच का टुकड़ा जिंजर का ऐड करके इन प्याज को हम मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और साथ ही जो जिंजर गार्लिक हमने इसमें ऐड किया है वो भी अच्छे से कुक हो जाएगा। तो तकरीबन हमें 5 से 6 मिनट लगे हैं और प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब इस टाइम पे आके इसमें हम ऐड करेंगे 2 टमाटर कटे हुए और 5 से 6 ग्रीन चिलीज़। इन टमाटर को हम मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। तो यहाँ पर टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब फ्लेम को ऑफ करके इन सारी चीज़ों को ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद मिक्सी के अंदर डाल के इनका हम पेस्ट तैयार करेंगे। अब दोबारा से उसी पैन के अंदर हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड करके, और जो हमने अभी पेस्ट तैयार किया था उसको इसके अंदर ऐड करने के बाद साथ ही स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद इन स्पाइसेस की हम मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर ऑयल सेपरेट होने तक बुनाई करेंगे। जितनी आप ज़्यादा बुनाई करेंगे उतना ही आपको टेस्ट अच्छा मिलेगा। तो आपने बुनाई जो है अच्छे तरीके से करनी है। तो तकरीबन हमें 7 से 8 मिनट लगे हैं। पेस्ट और स्पाइसेस की अच्छे से बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे 150 ग्राम दही। दही जब भी आप लें मीठा वाला लें, खट्टा वाला दही आपने नहीं लेना, वरना आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी और टेस्ट भी आपको अच्छा नहीं आएगा। अब इस दही की भी हम अच्छे तरीके से ऑयल सेपरेट होने तक और दही का पानी खुश्क करने तक बुनाई करेंगे। तो चलें जी, दही की भी अच्छे से बुनाई कंप्लीट हो गई है। अब इसमें ऐड करेंगे ज़रूरत के मुताबिक पानी। पानी आपने उतना ही ऐड करना है जितना आपको शोरबा चाहिए होगा। तो यहाँ पर हमने 1 लीटर पानी ऐड किया है। अब ऊपर से कवर करके पानी में बॉईल आने तक वेट करेंगे। तो यहाँ पर पानी में उबाल आ चुका है। अब फ्लेम को ज़ीरो करके कोफ्ते ऐड करेंगे। अक्सर लोग यहाँ पर
गलती करते हैं। फ्लेम हाई के ऊपर पानी में फुल उबाल होता है और जब वो उबलते पानी में कोफ्ते ऐड करते हैं तो वो फ़ौरन से खुल जाते हैं। आपने यहाँ पर ये गलती नहीं करनी। जब भी आप कोफ्ते ऐड करें तो फ्लेम जो है बिल्कुल दम वाला होना चाहिए, यानी जो पानी है उसमें उबाल वगैरह नहीं होना चाहिए। तो एक एक करके आप कोफ्ते ऐड कर दीजिएगा। ये बिल्कुल मेन टिप है। अगर आप इसी तरह फॉलो करके कोफ्ता कड़ी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके कोफ्ते टूटेंगे नहीं और ना ही उनकी शेप ख़राब होगी। तो सारे कोफ्ते ऐड करने के बाद ऊपर से कवर करके मीडियम फ्लेम के ऊपर 5 मिनट तक ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट गुजरने के बाद एक दफ़ा चम्मच को चला लेंगे। अब ये टूटेंगे नहीं। अगर आप पहले चम्मच चलाते तो ये उससे भी टूट जाने थे। तो जब भी आप कोफ्ते बनाएं तो पहले आप इनको 5 से 6 मिनट तक या 10 मिनट तक कुक करें, यानी जब ये थोड़े से मज़बूत हो जाएं तो तब आप चम्मच चलाएं। ये देखें बिल्कुल इनकी शेप ख़राब नहीं हुई। तो अब हम फ्लेम को मीडियम करके मज़ीद 20 से 25 मिनट तक इनको पकाएंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से कुक हो जाएं। 25 मिनट गुजरने के बाद आलमोस्ट हमारी कोफ्ता कड़ी तैयार हो चुकी है। पूरे घर में खुशबुएं फैली हुई हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको मज़ीद गाढ़ा करना चाहते हैं तो आप गाढ़ा कर लीजिएगा। तो खुशबू को मज़ीद बढ़ाने के लिए 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाला और 1 टेबलस्पून खुश्क मेथी ऐड करके जस्ट 1 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। तो फाइनली हमारी ज़बरदस्त किस्म की कोफ्ता कड़ी तैयार हो चुकी है। होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। घर में दावत हो, मेहमान आने हों तो आप इसे बनाएं। इंशाल्लाह मेहमान आपकी तारीफ़ करेंगे। और अगर आपने आज कुछ भी अच्छा सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ और फूड आइडियाज़ देखने को मिलें। अब मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अपना अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।